नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद मिशन 2013 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठकर तोमर ने जमीनी फीडबैक लेने के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। साथ ही संकेत दिए कि उनकी नई टीम का ऐलान 15 जनवरी को कर दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी में कुर्सी जाने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे कुर्सी से हटने के बाद भी बेकार नहीं हुए हैं, जिसका कोई उपयोग न किया जा सके। झा की गाड़ी लौटाने पर प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें मनाया, तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी हाईटेक गाड़ी वापस ली है। वहीं बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन ने भी संगठन में महिला नेताओं को महत्वपूर्ण पद न दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया, क्या 55 में से केवल एक ही जिले में महिला अध्यक्ष बनाने लायक मिली? प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस के सागर सम्मेलन में अनुशासनहीनता के चलते 2 कांग्रेस नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दूसरे कार्यकर्ताओं को सख्ती के संकेत दिए। अनुशासनहीनता के लिए पहचानी जाने वाली कांग्रेस अपने आप को साफ सुथरी छवि की पार्टी बनाने में जुट गई है। अब पार्टी गाइडलाइन तैयार कर रही है, जिसमें छोटे नेताओं को अपने आकाओं को दिखाने के लिए बैनर झंडों पर लिखे जाने वाले नाम और पद पर अंकुश लगाने का डंडा चलाने की कोशिश की है। साथ ही मंच पर भी विशिष्ट अतिथियों के अलावा कोई नहीं बैठेगा। जहां महापौर कृष्णा गौर बीआरटीएस कॉरिडोर को जल्द शुरू करने की बात कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए कहा कि जब तक पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसमें बसों का संचालन नहीं होने देंगे और इसका लेट कर विरोध करेंगे। साथ ही नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बीआरटीएस कॉरिडोर के डिजाइन के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह ये योजना अन्य शहरों में फेल हुई है, ठीक उसी तरह भोपाल में भी ये फेल हो जाएगी। किसान संघ के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर भी अब शिव कुमार शर्मा की राह पर चल पड़े हैं, जिसके तहत प्रदेश में किसानों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर किसान संघ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ पहले संभागीय और फिर राजधानी में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार को दिए गए 50 मांगों के मांग पत्र में से अब तक केवल 8 मांगे ही पूरी हो पाई हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान संघ पहले संभागीय और फिर राजधानी में आंदोलन छेड़ेगा। कृष्णानगर में स्थित साईं मंदिर के पीछे आवास संघ की ओर से सरकार के मंत्री और विधायकों के लिए आरक्षित जमीन पर इन दिनों झुग्गी माफियाओं ने नजरें गड़ा रखी है। माफियाओं ने यहां पर 2 दिन में करीब 1 दर्जन झुग्गियां तान दी। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस जमीन पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शाहपुरा रिहायशी इलाके में संचालित कुरकुरे के गोडाउन में आग लगने से करीब 1 लाख का माल जल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने कुरकुरे के पैकेट्स को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची करीब 1 दर्जन फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दिल्ली में हुए गैंगरेप घटनाक्रम के बाद भोपाल पुलिस भी गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और बाजारों पर ध्यान रखते हुए मनचलों की खबर ले रही है, लेकिन पुलिस का ध्यान उन स्थानों पर नहीं जा रहा जहां रोजाना अश्लीलता होती है। शहर में ऐसे कई पार्क हैं जहां पर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते हुए देखे जा सकते हैं। शहर के उन्हीं चुनिंदा पार्कों में से एक धनवंतरी पार्क है, जहां शाम होते ही देर रात तक प्रेमी युगलों का जमावड़ा लगा रहता है। प्रदेश में छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर के 25 महिला संगठनों के 150 प्रतिनिधि राजधानी में एकजुट होंगे और ये प्रतिनिधि जस्टिस JS वर्मा कमेटी को अपने सुझाव देंगे। तो वहीं महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए खेल विभाग द्वारा टीटी स्टेडियम में गुरुवार से 1 महीने के लिए शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। शिविर में कराटे, जूडो, ताइक्वांडो के साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 10 स्पॉट्स को चुना है, जहां पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को इन रास्तों पर गाड़ी जरा संभल कर चलाने की सलाह दी है। उनके मुताबिक पर्याप्त लाइटिंग, रोड मार्किंग और अतिक्रमण की वजहों से यहां आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन कारणों को दूर करने संबंधित विभागों को ट्रैफिक पुलिस ने लिखा है। गौरतलब है कि बीते साल 3,25,000 एक्सीडेंट की घटनाएं हुई, जिसमें 277 लोगों की मौत हो गई। तो एक्सीडेंट के लिए भोपाल पुलिस ने अलग से जांच की व्यवस्था की है। डीआईजी योगेश चौधरी ने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन व्हीकल को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों की अब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन व्हीकल से पड़ताल की जाएगी। एक्सीडेंट होने पर ये वाहन घटनास्थल पर जाएगा और पूरी जांच पड़ताल करेगा। घटना की टेक्निकल रिपोर्ट केस डायरी में भी लगाई जाएगी। इस व्हीकल में 2 SI और 1 आरक्षक मौजूद रहेंगे। BDCA की टीमें घोषित होने के बाद BDCA के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि भोपाल डिवीजन की जूनियर और सीनियर टीमों को 1 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे उम्मीद है कि दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन करेंगी। गौरतलब है कि जूनियर टीम के मुकाबले बाबी अली मैदान और सीनियर टीम के मुकाबले जबलपुर में चल रहे हैं।